हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेखा व्लॉग में आप सबका स्वागत है। घर पर श्राद्ध कैसे निकाले और श्राद्ध में बनने वाला भोजन क्या होना चाहिए, ये आप जाने इस वीडियो में। तो श्राद्ध कब निकाला और किसके लिए निकाला जाता है। पितरों के निमित्त तर्पण श्राद्ध करने सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पितरों की पुण्यतिथि कब है, और पितृपक्ष में मृत्यु की तिथि जानकर ही आप अपने पितरों का श्राद्ध कर सकते हैं। और वही उन पूर्वजों की मृत्यु तिथि ज्ञात नहीं है तो उनका श्राद्ध सर्व पितृ अमावस्या के दिन भी आप कर सकते हैं। घर में पितरों के निमित्त श्राद्ध करने के लिए सबसे पहले आपको सुबह उठकर स्नान आदि करना चाहिए और स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद में सूर्य देव को जल अर्घ्य देना चाहिए और पितरों के लिए आपको उनकी पसंद का भोजन बनाना चाहिए। और यह भोजन आप 5 जगह बांटेंगे। ये छोटी छोटी दो दो के जोड़े में 5 जगह सबके नाम का भोजन है। 2 गाय की, 2 कुत्ते की, 2 कौवे की और 2 पितरों की। इस तरह से करके ये मंडकी निकाली जाती है और 2 पूड़ियाँ भी रखी हैं इसमें। और उनके ऊपर फिर आपको ये सारा भोजन, जिसमें तुरई की सब्जी बहुत विशेष प्रिय होती है पितरों को, तो तुरई की सब्जी, कंगन, जलेबी, दूध से बनी खीर और सारी चीज़ें, मूंग की दाल की पकौड़ी या फिर कचौरी, आप जो भी आपके पूर्वजों को पसंद हो वो सभी खाना जरूर बनाना चाहिए। घर पे ही शुद्ध खाना बनता है पितरों के लिए, तो घर पे ही, बाजार से न मंगाए, कोशिश करें आप घर पे ही बनाए सारा खाना। और श्राद्ध में पका हुआ भोजन तो जरूर बनता है, पूड़ियाँ बनाई जाती हैं। पितरों की भोजन के लिए आप हमेशा स्वच्छता का ध्यान रखें और कोई भी ऐसा भोजन न बनाएं पितरों के लिए जो उन्हें पसंद नहीं हो। लहसुन प्याज का बिल्कुल प्रयोग नहीं करना चाहिए। गाय के दूध से घी, खीर बनाना चाहिए और चावल, मूंग, उड़द की सफ़ेद दाल के पकोड़े भी खिलाने चाहिए और सफ़ेद फूल भी पितरों को अर्पित करने चाहिए। इसके बाद जब खाना बन जाए तो आप ये कुशा जो होती है उसका ज़रूर प्रयोग करें। कुशा को इस तरह से उंगली में पहन लें और उंगली में पहनने के बाद में फिर गाय का जो कंडा होता है उसको जलाकर और उसके ऊपर भोग लगाया जाता है। सभी पितरों को श्रद्धा से ध्यान करते हुए, उनके नाम से उनको याद करते हुए उनके लिए भोग लगाया जाता है। ये सभी चीज़ों का भोग लगेगा जो भी आपने रसोई में बनाई है, खीर, तुरई की सब्जी, पकौड़ी, दही, और ख़ास तौर से भोग लगाते समय कुशा हाथ में होनी चाहिए और जौ और काले तिल भी होने चाहिए। तो इन सब का इस तरह से आप भोग लगाएं और उसके बाद भोग लगाने के बाद ही आप गाय को, कुत्ते को और कौवे को, सबको ये 2-2 दे के आनी होती है। छोटी छोटी जो रोटियां बनाई हैं या फिर पूड़ियाँ बनाई हैं, जो भी हमारे यहाँ तो कच्ची पूड़ियाँ बनाते हैं, मतलब मंडकी बनाते हैं छोटी छोटी। आप जैसा भी आपकी परंपरा हो आप वैसे बनाइए, लेकिन सभी को खिलाना जरूरी है, कुत्ते को, गाय को, कौवे को, चींटियों को। इस तरह से इस सरल विधि से आप अपने घर पे पितरों का श्राद्ध करते हैं तो आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं और इसके साथ ही आपके पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। और ये सारा भोजन जो 5 जगह हमें निकालते हैं इसको पंचबलि कहते हैं, जिसमें देवताओं का, गाय का, कौवे का, कुत्ते का और फिर पीपल के लिए भी भोजन रख देते हैं, चींटियों का। ये सब का अलग अलग भाग निकाला जाता है। उसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है और उन्हें दक्षिणा दी जाती है क्षमता अनुसार। आप अन्न, वस्त्र, फल, अन्य सामग्री दान करें। घर के बाहर पक्षियों को भी दाना डालें, गाय को भी आप चारा खिलाएं। श्राद्ध का मतलब है श्रद्धा से अर्पण करना। जिस तिथि में आपके पूर्वजों की मृत्यु हो उसी तिथि पर आप पितृपक्ष में उनका श्राद्ध आपको करना चाहिए। और अगर किसी की मृत्यु याद नहीं हो, तिथि याद नहीं हो, तो आप सर्व पितृ अमावस्या के दिन इसका श्राद्ध कर सकते हैं। भोग लगाते समय अपने जिनका भी श्राद्ध निकाल रहे हैं उनका ध्यान करते हुए और उनको याद करें, उनको भोग लगाएं और फिर सबको हाथ में लेकर, सभी में से थोड़ा थोड़ा भाग लेकर, और फिर इनकी ऐसे चारों तरफ हाथ फेरे 3 बार, इस तरह से।
और फिर वापस यहीं छोड़ दे थाली में। और उसके तो बर्तन आप पीतल या तांबे के काम में लें। पूर्वजों के लिए पीतल तांबे के बर्तन लेना बहुत शुभ कार्य माना गया है। और उसके बाद में इनकी चढ़ो भी कराएं, मतलब जल ग्रहण कराएं खाना खाने के बाद में। फिर ये भोजन आप गाय को दे के आएँ, उसके बाद ही आप। और इस तरह से आप देखिए, ये पूर्वजों को जल देते हैं 5 बार। दक्षिण दिशा में मुंह करके खड़े होकर कुछ हाथ में लेकर फिर जौ तिल चावल सब जल लेकर संकल्प करें और एक थोड़ा सा दूध भी डालें उसमें थाली में या लोटे में। इस तरह से फिर दक्षिण मुख होकर अपने पूर्वजों को याद करके उनको जल दें। और पीपल हो तो आप पीपल में भी डाल दें थोड़ा जल। फिर ब्राह्मण को खाना खिलाएं। इस तरह से ये ब्राह्मण की थाली लगाएं और उनको भोजन करा के फिर उनका विदा करें, उनको दक्षिणा दें यथासंभव जो भी आपकी हो।